देखो भैया, बिजनेस आपके लिए बना ही नहीं है। और मैं सही बोलूँ तो ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो 90% लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो एक्चुअली में बिजनेस नहीं, एक इल्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं, एक भ्रम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर 3 महीने 6 महीने बाद बोलते हैं कि भैया बिजनेस चल नहीं रहा है। तो पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि बिजनेस चल नहीं रहा है या आप चलाने लायक हो ही नहीं। और आजकल बिजनेस वैसे भी एक ट्रेंड बन गया है। इंस्टाग्राम खोलो भैया, सब एंटरप्रेन्योर मिलेंगे आपको। यूट्यूब खोलोगे, सब मिलियनर माइंडसेट। कल ही की बात है, मुझको एक लड़का मिला और बोला कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला कि भैया क्यों, बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है? तो बोलता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए भैया, मैं किसी के नीचे काम करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं जॉब वॉब क्यों करूँगा भैया। मैंने बोला चलो ठीक है, पैसा कितना है? तो बोलता है कि पैसा तो नहीं है। मैंने बोला कि रिस्क ले सकता है? तो बोलता है कि घर वाले मना करते हैं। फिर मैंने उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि भैया किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब कि कोई स्किल्स डेवलप कर रखी है, कहीं से सीख रखा है, क्या बिजनेस स्टार्ट करना है? तो भाई के पास कोई प्रैक्टिकल आंसर नहीं था। वो बोलता है कि हमारे एरिया में भैया ये दुकान नहीं है और ये स्टार्ट करूंगा। मतलब ऐसे तो कोई बात ही नहीं होती है यार। भाई आज मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूँ, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक फैंटेसी है जो लोगों को देखे देखे हो रही है कि भैया वो कर रहा है, वो कर रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, सब लग्जरी लाइफस्टाइल बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उनको लगता है कि भैया बिजनेस करना है, मजेदार एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस करेंगे। लेकिन भैया ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। बिजनेस करने के लिए इतने ताम झाम चाहिए होते हैं ना, जो हर किसी के पास होते ही नहीं है। भैया आपको स्किल्ड भी होना है, आपके पास बैकअप के लिए फंड भी होना चाहिए, आपको दूसरे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको कॉम्पीट भी करना है, उनसे अलग दिखने के लिए कुछ सिस्टम भी बिठाना है भैया, मार्केटिंग करना है, ब्रांडिंग करना है। हर किसी के पास इतनी स्किल्स होती ही नहीं है, और मतलब ये बहुत बड़ा काम है, हर कोई कर नहीं सकता है। पहली बात तो ये समझ लो। तो बिजनेस किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट डिटेल्स में कवर करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गलत कैटेगरी में आते हो तो आज ही समझ जाओ भैया, क्योंकि आगे जाके आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, और बहुत सारा आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा, स्ट्रेस आएगा, घाटे में चले जाओगे भैया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और पहले ये समझते हैं कि बिजनेस किन लोगों के लिए है, किन लोगों को बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस सिर्फ 3 टाइप के लोगों के लिए होता है। नंबर पहला जो है वो है रिस्क ले सकता है या नहीं इंसान, क्योंकि इसमें जॉब जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भैया मंथ के एंड में आपकी सैलरी आ जाएगी। आपने सुबह 9 बजे आप गए, शाम तक 6 बजे तक काम किया, और महीने के एंड में आपकी सैलरी पक्की आ जाएगी। अगर आपने बिजनेस का रास्ता चुना है तो कोई गारंटी नहीं होती है भैया। तो सबसे पहले आप एक सिंपल सा सवाल पूछो कि भैया अगर आपके पास आज ये अर्निंग रुक जाए, इनकम सोर्स रुक जाए, तो आप कितने महीने तक सर्वाइव कर सकते हो? 1 महीना, 3 महीना, जो भी आपको आंसर मिलता है। सच बता रहा हूं भाई, अगर आप 6 महीने सर्वाइव कर सकते हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो रूल है वो यही है। और नंबर 2, बिजनेस उसके लिए है जो प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं मालूम? कि भैया बिजनेस आज स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बाद अपने पास पैसा ही पैसा होगा, लग्जरी लाइफस्टाइल जिएंगे। ऐसे बिजनेस नहीं चलता भैया, क्योंकि ये आपको भी पता ही है कि कस्टमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, अगर उनकी लाइफ आसान नहीं हो रही है, तो फिर आपका धंधा चलना मुश्किल है। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लोगों का फायदा करते हो, तो लोग आपके पास आएंगे और ऑटोमेटिक पैसा बनने लगेगा। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो तो आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस आपके लिए बना है। और नंबर 3, बिजनेस वो कर सकता है जो कंसिस्टेंसी रखना जानता है, जो अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकता है, वो बिजनेस कर सकता है। क्योंकि बिजनेस एक मैराथन है, इसमें आप जितना जॉब में काम करते हो ना, उससे 2 गुना ज्यादा लोड लेके काम करना पड़ेगा आपको। दिन भर आप प्रेशर में रहोगे। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ फिर भी काम कर सकते हो, तो आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर रोज काम करना पड़ता है, रोज रिजेक्शन मिलता है, रोज आप डाउट में होते हो, और सेम रूटीन आपको रोज रोज फॉलो करना है। सुबह उठोगे, वापस से आपको यही काम करना है, और महीनों तक सेम चीज आपको फॉलो करनी है। अगर आप इस टाइप का दिमाग रखते हो, आपका इस टाइप का नेचर है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। सिंपल सी बात। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। तो चलो आप जल्दी से आ जाते हैं कि बिजनेस किन लोगों के लिए नहीं है, किस टाइप का आपका नेचर है तो आपको बिजनेस नहीं करना है, ये आप समझ लो आप। नंबर 1, जो जल्दी पैसा कमाना चाहता है। आप सोच रहे हो कि आज बिजनेस स्टार्ट करोगे, 1-2 महीने में, 3 महीने में आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, आप लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लग जाओगे, तो भैया आप गलत गेम में हो। मत आओ, बिजनेस मत करो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पहले इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का, एनर्जी का, पैसे का। उसके बाद कई महीनों बाद तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद तब जाकर कहीं रिटर्न आने लगता है। इसलिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो भैया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बिजनेस करने की फील्ड में आ भी मत जाना। बहुत ताम झाम रहते हैं, बहुत प्रेशर रहता है। वो
नेचर अगर आपका बचपन से पैदा हुआ है, आपके साथ है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। और नंबर 2, जो कंपैरिजन में जीते हैं, इस टाइप के लोगों के लिए तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बनाए। उसने फलाने ने शॉप खोली, मैं भी खोल लेता हूँ, उसने कैफे खोला, उसका चल रहा है, मैं भी चला लेता हूँ भैया। इस टाइप से अगर सोच रहे हो आप, तो भैया कठिन हो जाएगा आपके लिए बिजनेस करना। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनकी सक्सेस देखते हैं, उनके पीछे उन्होंने जो मेहनत कर रखी है, ठीक है, उनका किस टाइप का नेचर है। नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप जो बिजनेस करने के लिए जो आपका नेचर होता है ना, कि आप कौन सा बिजनेस चूज करोगे, वो भी एक पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके पीछे उन्होंने कितना संघर्ष कर रखा है, कितने दिनों तक वो लॉस में रहे, अभी तक इतने सालों तक काम भी कर रहे हैं। तो आप केवल भीड़ ही देख रहे हो, या हो सकता है कि वो अभी भी उनका पैसा रिकवर तक नहीं कर पाए हो। तो कंपैरिजन की जो आदत है, उसके कारण अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आगे जाके आपको डेफिनेटली लॉस झेलना पड़ेगा। हो सके तो दुकान बंद करना पड़ जाएगी आपको। इसलिए भाई यहाँ पे बस हवाबाजी नहीं चलती। अगर आपकी कंपैरिजन की आदत है, तो आप बिजनेस के लिए नहीं हो। और नंबर 3, ये बड़ी बेकार चीज़ है भैया, जो लोग काम से भागते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, जो मक्कार लोग होते हैं, ये केवल बिजनेस ही नहीं, मुझे लगता है कि ये जीवन में कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि काम से भागना मतलब, आप सोच रहे हो कि यार वहाँ पे जो जॉब रहती है, ठीक है, जहाँ आप नौकरी करते हो, वहाँ पे बॉस रहता है, तो एक इंसान काम करता रहता है कि बॉस देख रहा होगा, यार चलो ये कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो सैलरी नहीं आएगी। वो एक फोर्स रहता है आप पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, जैसे ही आप बिजनेस करते हो, तो पहली बात तो एक नया नया जो इंसान बिजनेस करने वाला होता है ना, वो सोचता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो वो आज़ादी की सोच लेके आया होता है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी बात है ना, क्योंकि वो सोचता है कि यार उसको फोर्स करने वाला पीछे कोई है ही नहीं, वही बॉस है ना। और तो इंसानी नेचर तो आपको पता ही है। तो अगर आप काम से भागते हो, आप अपने जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम आपने करा नहीं है, रूटीन आपका वैसा था नहीं, तो भैया आपको सबसे पहले तो ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको काम से नहीं भागना है। बिजनेस है, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ पे 6 बजे आपका काम खत्म नहीं होता है। 8 बजे बाद भी स्टार्टिंग में किसी कस्टमर का फोन आ सकता है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। आप इतनी हेडक झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो। तो भैया यहाँ से ये समझो कि दुकान खोलना ईजी है, लेकिन कस्टमर लाना डिफिकल्ट है, ठीक है। आपको सामान लाना इजी रहेगा, लेकिन उसको बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे सीखना पड़ता है, स्किल सीखना पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। आपका लेवल पता नहीं क्या है। हो सकता है जो कोई इंसान एक ऑलरेडी छोटा मोटा कहीं सेल्स में काम कर रहा था, तो उसको 3 महीने 6 महीने में समझ में आ जाए। आपको क्रैक करने में भैया 3 साल लग गए, तो क्या करोगे। इसी तरह इंस्टाग्राम पेज बनाना ईजी है, लेकिन भैया वहाँ से भी सेल्स लाना थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है, ठीक है। बिजनेस का बोर्ड बनाना ईजी है, लेकिन ब्रांड बनाना जो है, जो ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट भैया। इतने लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिस फील्ड का आप सोच रहे हो लगभग वो फील्ड कवर हुई है। अब यहाँ पे आपको जो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होगा ना आपका, वो होगा आपकी ब्रांड से। आप लोगों से अलग क्या दे रहे हो, अलग से दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, अलग से आप उनको सर्विस में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यह सब चीज़ अगर आपके दिमाग में है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप भले ही अगर अभी लग रहा है ना आपको कि यार आपकी स्किल्स थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, यार मुझे किसी चीज़ पे काम करना है, तो 6 महीने काम कर लो, उसके बाद आप बिजनेस खोलने की सोचना। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, 100 में से 90 दुकानें बंद हो रही है, 100 में से 90 बिजनेसेस वाइंड अप कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है मालूम आपको, यही कि वो केवल लग्जरी चीज़ को देख के आए हुए हैं। लोगों को देखा देखी जो चीज़ चल रही है ना, कि इसने खोल दिया मैं भी खोल दूं, इंस्टाग्राम और ये यहाँ पे बहुत फेक चीज़ दिखा रहे हैं लोग, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो आज़ाद है भैया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं। आपको क्या पता कि वो कार किसकी है, हो सकता है किसी फ्रेंड की हो सकता है रेंट से। आजकल लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उनसे बस बिल्कुल इंप्रेस मत हो। मैं ऑलरेडी बिजनेसेस करता हूँ, लोगों को कंसल्ट करता हूँ, कितने ही सालों से करता हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा मेरे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है, कितने ही मतलब मैं 20,000 से भी ज़्यादा व्यापारियों को ट्रेंड कर चुका हूँ, और सबको देखता हूँ मैं किन का बिजनेस बंद हुआ तो वो किस रीजन से बंद हुआ। तो अब आते हैं भैया कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका मन है पूरा बिजनेस करने का, ठीक है, और रिस्क भी कम से कम लेना है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो भैया आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो, ठीक है। पहला तो ये कि आप छोटे से स्टार्ट करो, कम से कम में स्टार्ट करो। जरूरी नहीं कि आप भैया स्टार्टिंग से ही आपको लमसम इन्वेस्टमेंट लेके आना है तभी आपका धंधा चलेगा। स्टार्टिंग में आप कम से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीखो, आप लोगों को समझने की कोशिश करो, अपने धंधे को समझने की कोशिश करो, चल रहा है नहीं चल रहा है। इसलिए छोटे से स्टार्ट करो, कम से कम इन्वेस्टमेंट लगाओ, ताकि आप पे वो प्रेशर नहीं रहे कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुका हूँ इस बिजनेस में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, और जैसे जैसे आपको ये गेम समझ में आए फिर आप अपने धंधे को बड़ा करो धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेफ एंड सिक्योर साइड में रहोगे। और नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक ही प्रॉब्लम सोल्व करो, मल्टीपल चीज़ें मत लाओ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये सामान भी रख लूँ वो सामान भी रख लूँ। भैया ये चीज़ आपको कभी भी ब्रांड नहीं बनने देगी, ठीक है। आपको एक आज का जो ज़माना आ गया है ना, वो स्पेशलिस्ट का ज़माना है,
आपको अपनी कैटेगरी का स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है। मोबाइल की शॉप है तो वहाँ पे मोबाइल का ही काम करो, रिपेयरिंग का कर सकते हो और सेलिंग का कर सकते हो, ठीक है। आप सोचोगे मैं इलेक्ट्रॉनिक भी रखने लग जाऊँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो आप समझ रहे हो वहाँ पे मेंटेनेंस आपका बढ़ जाएगा। और इतनी चीज़ें कई बार क्या रहता है मालूम, किसी चीज़ की आपको अच्छी समझ होती है, किसी चीज़ की अच्छी समझ है नहीं, तो एक चीज़ पे फोकस करो। लोगों को लगना चाहिए कि ये दुकान, ये बिजनेस इस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये सर्विस देते हैं, मतलब उनको दिमाग में आपको देखते से ही जो एक चीज़ है ना वो उनके दिमाग में आनी चाहिए। मल्टीपल चीज़ें मत करो, एक बार स्टेबल हो जाता है फिर आपको लगता है कि यार हाँ मैं उसके लिए तैयार हूँ, तब आगे सोच सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप मल्टीपल कैटेगरी में मत जाओ, किसी भी एक चीज़ के लिए जाने जाओ। और जैसे जैसे आप स्पेशलिस्ट बनते जाओगे, अपने धंधे के खिलाड़ी बनते जाओगे, तो आप जो ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं उनसे वैसे भी अलग दिखने लग जाओगे। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखो आप। नंबर 3, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है भैया, स्टार्टिंग से ही ब्रांड लेके चलो, अपने यहाँ की ब्रांडिंग लेते हुए चलो। बिजनेस का नाम रखो तो थोड़ा सोच समझ के रखो, ऐसे नहीं कि जो रेगुलर मार्केट में चल रहा है वैसा ही रख लिया। 8-10 नाम पहले से ही है, राज इंटरप्राइजेस, पूजा साड़ी सेंटर, इस टाइप में अगर आप नाम रखोगे तो आपने वही गलती कर दी है। आगे जाके स्केल करने में दिक्कत आएगी आपको। इस पर अपन बाद में डिटेल में भी बात करेंगे। थोड़ा ब्रांडिंग में मतलब ये समझ लो आप कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखो, बोर्ड जो है वो सिंपल रखो, फालतू की खिचड़ी नहीं पकानी है उसमें, ये सब ब्रांडिंग में आता है। उसके बाद एक्सपीरियंस पे ध्यान दो, जब लोग आ रहे हैं तो उनसे सर करके बात करना है आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर आप ये चीज़ लेके चलोगे, ब्रांडिंग, अपने आप को ब्रांड लेके चलोगे, अपना जो बिजनेस नाम रख रहे हो वो आपने अच्छा रख लिया, आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रख लिया, आप वैसी बात कर रहे हो, सर करके उनसे बात कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, एक्सपीरियंस दे रहे हो अच्छा, तो आप लोगों से अलग दिखने लगोगे और यहीं से आपकी ब्रांड बनेगी। और यही नाम आप ट्रेडमार्क वगैरह पे चेक कर लो अच्छे से, डोमेन नेम वगैरह लेके रखो ताकि आगे जाके स्केल करने में दिक्कत ना आए। और अगर आपका धंधा अच्छा चल जाए तो लोग कोई कॉपी भी ना कर पाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, क्योंकि ये समस्या कई बार क्या रहता है कि स्टार्टिंग में नहीं आती है, लेकिन आगे जैसे स्केलिंग की बात होती है कि यार बिजनेस को बड़ा करना है, तब जाके ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान रखो। और उसके बाद बोनस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में आप ये जो स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है, शार्क टैंक चल रहा है भैया, यहाँ से लोग क्या सोचते हैं स्टार्टअप कर रहे हैं, लग्जरी दिखाना अपने आप को, बढ़िया लग्जरी ऑफिस ले लिया, महंगा ऑफिस ले लिया, महंगी लोकेशन पे ले लिया। इसके चक्कर में स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस को एक व्यापार की तरह देखो, जितना पैसा लगाया है उसमें से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपल सा फोकस स्टार्टिंग में यही होना चाहिए, फालतू के ताम झाम आप करो ही मत। हाँ, स्टार्टिंग से आप ब्रांडिंग लेके चलो कि यार इससे बात ऐसे करनी है, आपको बिजनेस का नाम अच्छा ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है कि स्टार्टअप खर्चे करते जाओ, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना। वैल्यूएशन कुछ नहीं भैया, अभी आपने पैसा लगाया है, पैसा आपने जितना लगाया है उसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है, डेली बेसिस पे आना चाहिए, मंथली बेसिस पे आना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे अगर साल भर तक भी ये पैसा आने लगा तो धीरे धीरे आगे सोचेंगे भैया कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाना, ये बढ़ाना है। स्टार्टिंग से अपने को तो प्रॉफिट लेके चलना है दिमाग में, यूँ नहीं कि भैया 2 साल बाद प्रॉफिट होगा, 3 साल बाद होगा। स्टार्टिंग से आप दिमाग में लेके चलोगे तो प्रॉफिट होने लगेगा, और वो तभी होने लगेगा जब आप स्टार्टिंग से ही अपने सिंपल तरीके से काम करोगे, एक व्यापार की तरह देखोगे इसको कि यार कोई चीज़ आपने 10 में खरीदी और 15 में बेची है, 2 रुपये का और एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो 3 रुपये फिर भी बचे। इस तरीके से आपको अपने बिजनेस को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप वीडियो में यहाँ तक एंड तक आए हो तो ये प्रो टिप भी आपको मिल गया है। भैया आप एक काम करो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर कर दो भैया। कमेंट में लिखो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो भैया आपका क्या बिजनेस है और अभी क्या इशू आप फेस कर रहे हो, तो मैं पर्सनली आपकी कमेंट देखूंगा और उस पर नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपका भाई पूरा व्यापार को आपके जीरो से हीरो तक ले जाने का जो काम है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, आगे के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, उसके लिए आप बेल आइकॉन भी दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं होती है। बिजनेस को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, सिंपल तरीके से बताया जाता है, और वो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो जुड़े रहो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।